नक्षत्र आता है उसकी मैं चर्चा करूंगा। और ये नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में जो ये नाम है उसके ऊपर से ही इसका जो अर्थ है वो पता चलता है। पुनर्वसु, पुनर् का मतलब है फिर से स्थिरता को प्राप्त करना, फिर से कोई चीज़ को प्राप्त करना, जीवन में परिवर्तन आना, ऐसा इसका अर्थ है। और वसु शब्द का अर्थ प्रकाश की किरण ऐसा होता है। इसलिए ये नक्षत्र का जो अर्थ है वो फिर से स्थिरता को प्राप्त करना, फिर से अपने जीवन में जो चीज़ें अब अपने घुमाई हैं उसे प्राप्त करना और फिर से जीवन में स्थिरता आना, ऐसा इस नक्षत्र का स्वभाव होता है। ये नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है। जितने भी नक्षत्र होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुभ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र ये पुनर्वसु नक्षत्र होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो विभाग है वो कर्क राशि में 6 डिग्री तक ये विभाजित होता है। ये नक्षत्र में जो पहले 2 चरण होते हैं वो मिथुन राशि के प्रभुत्व के अंदर आते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं वो कर्क राशि के प्रभुत्व के अंदर आते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति का जन्म पहले 2 चरण में हुआ है तो व्यक्ति के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव विशेष होता है और अंतिम 2 चरण में हुआ है तो चंद्रदेव का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर विशेष होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति को गुरु ग्रह भी कहते हैं। और जन्म पत्रिका में जितने भी ग्रह व्यक्ति के ऊपर असर डालते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह वो बृहस्पति होते हैं। गुरु ग्रह सुख के कारक होते हैं और गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह सुख के कारक हैं। लेकिन शुक्र एक भौतिकवादी ग्रह होता है और गुरु ग्रह जो है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति तो करवाता ही है, लेकिन साथ साथ ये व्यक्ति को आध्यात्मिक तौर से भी उसे बहुत ही सुखी करता है। जब गुरु ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है अच्छी शुभ तरह से तो व्यक्ति को उत्तम गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है। ये व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का ये अनुभव ये करते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं वो अदिति देवी होती है। अदिति देवी वो सूर्य देव की माता हैं और साथ साथ भगवान विष्णु का जब वामन अवतार हुआ था उस टाइम उसमें भी वो भगवान विष्णु की माता थी। इसलिए ये नक्षत्र अदिति देवी के प्रभाव के अंदर होने के कारण व्यक्ति में वात्सल्य की भावना ज़्यादा होती है। व्यक्ति का स्वभाव दयालु होता है, संवेदनशील होता है। जो भी व्यक्ति तकलीफ़ में होते हैं उन्हें देख के मदद करने की भावना होती है। उपचारात उनका किस तरह से मदद की जाए ऐसी ये भावनाएं रखते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका परिवार बड़ा होता है, इनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित होता है और इनके मित्र बहुत ही बड़ी संख्या में होते हैं। और जो ये पुनर्वसु नक्षत्र है उसके प्रभाव के अंदर होने के कारण व्यक्ति के जीवन में घटनाएं वो जोड़के में होती हैं। मतलब कि व्यक्ति पहली बार कोई चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई कार्य करने की कोशिश करता है, उसमें असफलताएं मिलती हैं और दूसरी बार जब कोशिश करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा ये नक्षत्र ऐसा दर्शाता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो पहले 2 चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो व्यक्ति के ऊपर बुध और गुरु इन 2 ग्रहों का प्रभाव विशेष होता है। और बुध ग्रह ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति सबके साथ बातें करता है और व्यक्ति मजाक वृत्ति ज़्यादा पसंद करता है। और गुरु ग्रह के प्रभाव होने के कारण व्यक्ति गंभीर चर्चाएं भी करता है। इसलिए जब व्यक्ति का जन्म पहले 2 चरण में होता है तब व्यक्ति बातचीत मजाक वृत्ति भी करता है, साथ साथ वो गंभीर विषयों के ऊपर भी चर्चाएं करता है। और जब अंतिम 2 चरण में जन्म होता है तब चंद्र और गुरु इन 2 ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और चंद्र और गुरु ये दोनों का प्रभाव जब व्यक्ति के ऊपर एक साथ पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा एक योग माना जाता है। क्योंकि चंद्र
व्यक्ति का मन दर्शाता है और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। इसलिए जब चंद्र और गुरु एक साथ व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तब व्यक्ति के मन में एक ज्ञान होता है, व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता होती है, व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है और गुरु ग्रह सुख के कारक होते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख जो होते हैं, पारिवारिक सुख है या फिर करियर में वो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे जाते हैं, साथ साथ आध्यात्मिक तौर से ये लोग बहुत ही आगे होते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं और संवेदनशील होते हैं अपने परिवार के प्रति, बहुत ही उनकी इमोशंस होते हैं और दूसरों के प्रति भी ये मदद करने की भावनाएं रखते हैं। इसलिए यह नक्षत्र एक बहुत ही एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र में कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जैसे कि भारत के प्रख्यात कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का जन्म इस पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। इसके अलावा ब्राज़ील के एक फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। फिर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था और कोलंबिया की एक मशहूर गायिका शकीरा का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। और इस नक्षत्र की किसके साथ अच्छी बनती है वो मैं बता देता हूँ। इस नक्षत्र की जो भी सूर्यदेव के प्रभाव के अंदर आते हैं उनके साथ अच्छी बनती है, क्योंकि अदिति देवी सूर्यदेव की माता होती है, इसलिए सूर्यदेव इस नक्षत्र के ऊपर अपना शुभ प्रभाव रखते हैं। और जो भी नक्षत्र शुक्र, शनि और राहु इन तीन ग्रहों में से